वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक पावर सीरीज मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल पावर सीरीज एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पावर सीरीज मेथड। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा पावर सीरीज से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम होते हैं, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि पावर सीरीज मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। दैट मींस हम लोग जो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर चुके होते हैं वो क्या है, या तो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं या सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग दैट मींस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हम लोग जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और उन दोनों का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाती है, सॉल्यूशन आ जाता है। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी हमारे पास अनदर मेथड है। और हमारे पास ये भी मेथड है कि अगर एक सॉल्यूशन हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम दूसरा सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन वेरियस केस में ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन भी है जिसको हम इन सारे मेथड से जो है सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास कौन सा मेथड है, या तो पावर सीरीज मेथड है या क्या है, फ्रोबेनियस मेथड है। पावर सीरीज मेथड हम ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट दैट मींस ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं। पावर सीरीज हम ऑर्डिनरी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। दैट मींस सिंगुलर पॉइंट में अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्रोबेनियस मेथड को यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले पावर सीरीज में हमें क्या पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसके जो पॉइंट है जो भी निकाल रहे हैं वो सिंगुलर पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। और ऑर्डिनरी पॉइंट के ही अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, पावर सीरीज मेथड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पावर सीरीज देखते हैं, पावर सीरीज का फेस क्या होता है, और फिर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह जो है पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले पावर सीरीज मेथड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए और उसको हम पावर सीरीज से किस तरह से सॉल्व करते हैं। दैट मींस हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर सीरीज को ही हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, सीरीज सॉल्यूशन। मींस जो आपका सॉल्यूशन आया है वो एज ए सीरीज आया है, एक इनफाइनाइट सीरीज आ सकता है। तो एक्स में आ सकता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यूब, या हो सकता है एक्स एक्स क्यूब एक्स की पावर 5, इन सब का सम में आ सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज सॉल्यूशन मेथड भी कहते हैं पावर सीरीज मेथड को। दैट मींस आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फिनोमिना बता रहे हैं कि हमारे पास गोल क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक सॉल्यूशन जो है एज्यूम करेंगे, एक सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। जब वो सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया तो क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सॉल्यूशन हमने कुछ एज्यूम किया तो क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास एक वैल्यूज आने लग जाएंगी। जैसे हमने सॉल्यूशन मान लिया, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास एक नया इक्वेशंस के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। जब इस इक्वेशन हमारे पास जो है ये इक्वेशन अवेलेबल हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं, ये जनरल जो केस होता है यही होता है कि हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं वहां भी हम लोग यही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन इन द सेंस हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन यही है, वहां भी हम लोग ने क्या करते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ई की पावर एम टी या ई की पावर एम एक्स क्या मानते हैं, एक सॉल्यूशन मानते हैं। इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करते थे, तो हमारे पास क्या हो जाता था, एम का इक्वेशन आ जाती है, या जिसको आप कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। तो एम क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के डिपेंड करता है, वो एम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है या एम क्या है, क्यूबिक इक्वेशन आई है, और उसके अकॉर्डिंगली हमको एम को सॉल्व करते हैं। ओवरऑल हम क्या लिखते थे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एक वे था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वहां भी हम क्या मानते थे, एक सॉल्यूशन मानते थे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन मानेंगे वो किस हिसाब से मानेंगे, पावर सीरीज के हिसाब से मानेंगे। अब पावर सीरीज क्या है कि पावर सीरीज ऐसी सीरीज है, एक इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग पावर सीरीज कहते हैं। इसका फेस जो है कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ ए एन क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये जो समेशन साइन है आप ऐसा समेशन ले सकते हैं, ये एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्या ये सीरीज है, अगर आप इसको खोलें ऑपरेट करें, एन इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आएगी, एन इक्वल्स टू 1 दूसरी वैल्यू आएगी, एन इक्वल्स टू 3 तीसरी वैल्यू आएगी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। दैट मींस ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी।
एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी। जिस तरह से अगर आप, आई होप आपको याद है कि एक्सपोनेंशियल का जो है, एक्सपोनेंशियल को भी हम इनफाइनाइट सीरीज में टर्म में लिख सकते हैं, साइन एक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स में लिख सकते हैं, टेलर सीरीज के अबाउट क्या कर ले, एक्सपेंड कर लेते हैं। कॉस एक्स को भी लिख सकते हैं, टेन एक्स को भी लिख सकते हैं। इन जनरल हम किसी फंक्शन को टेलर सीरीज के अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट सीरीज में के सम में लिख सकते हैं। यहां पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे जो टर्मोलॉजी है, ए एन तो क्या है, कांस्टेंट है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, ए एन हमें आइडेंटिफाई करना होगा। जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट, ये क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मींस हम पावर सीरीज मेथड तभी लगा सकते हैं, या अबाउट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 जो कहते हैं, वो जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 1, दैट मींस जो वो ऑर्डिनरी पॉइंट है उस गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम एक ऑर्डिनरी पॉइंट के अकॉर्डिंग या अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट ही हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। आई होप ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने पावर सीरीज को देख लिया कि पावर सीरीज क्या होता है, समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। किसी भी टर्म्स को अगर हम समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन में लिखते हैं तो वो क्या होता है, पावर सीरीज होता है। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है कि आपका टर्म्स क्या है, एन इक्वल्स टू 0 टू एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी।